लेट्स माइक न्यूज रैप। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। भारत अमेरिका ट्रेड डील, टैरिफ 50% से घटकर 18%। राहुल बोले मोदी ने बेचा देश। सुप्रीम कोर्ट की मेटा और व्हाट्सएप को चेतावनी, कहा भारत में डेटा नियम नहीं मानोगे तो कंपनी को देश छोड़ना पड़ेगा। शेयर बाजार में तूफानी तेजी, सोना चांदी के भी भाव बढ़े। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए टैरिफ 50% से घटाकर सिर्फ 18% कर दिया है। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ट्रेड डील का ऐलान किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया 25% पेनल्टी टैरिफ भी अब हटा दिया गया है। ट्रंप का दावा है कि पीएम मोदी अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं। इसके साथ ही भारत बाय अमेरिकन नीति के तहत अमेरिका से 500 अरब डॉलर यानी करीब 46 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदेगा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया। वहीं अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने डील की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत अब कम टैरिफ वाले देशों में शामिल हो गया है। वहीं आज संसद के दोनों सदनों में अमेरिका भारत ट्रेड डील को लेकर भारी बवाल देखने को मिला। विपक्ष ने लोकसभा में चर्चा की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, नारेबाजी नियमों के खिलाफ है, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। राज्यसभा में विपक्ष ने ट्रेड डील पर चर्चा की मांग को लेकर वॉकआउट किया। विपक्ष का आरोप है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी शून्य करने से भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा। सदन के बाहर भी सांसदों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि सीज फायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप ने की। पीएम मोदी ने हार मान ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देश और जनता की मेहनत को बेच दिया। राहुल ने कहा, पीएम डरे हुए हैं क्योंकि अमेरिका में अडानी और एप्स्टीन फाइल्स के मामलों के चलते उन पर दबाव है। उन्होंने बताया कि इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के भाषण पर विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार से डील की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग करते हुए पूछा, क्या सिर्फ ट्रंप और मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट ही संसद के लिए काफी हैं? पहले सच सामने आए, फिर तय होगा कि ये डील ऐतिहासिक है या किसानों के लिए खतरनाक। The question is, where does all this come from? What is it going to be spent on? He mentions that we will purchase American agricultural goods. Apparently, the American Secretary of Agriculture is saying that India's open market is going to be open to American farmers. We need to understand the terms of all of this because obviously there are very significant political implications for India's farmers if this is going to happen. There are questions in our mind. I hope that the government will not do anything against the interests of our people, but we need to find out. And the most important thing for the government to do is to take Parliament into confidence and say, look, this is what we have agreed to. These are the provisions. You don't have to worry about this. You don't have to worry about that. Right now we are worried because there is no clarity. वहीं राजद सांसद मनोज झा ने कहा, यह समझौता भारत की संप्रभुता के लिए चिंता का विषय है। ये ट्रेड डील हमने की है या ट्रंप ने माई वे और द हाईवे के आधार पर की है। उन्होंने कहा, ये डील देश के किसानों और उद्योगों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। मैं एक चीज सिर्फ कहूंगा, किसानों के बारे में बात हो गई है। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया है। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? ये सवाल आपके माध्यम से पूरे देश के लिए। दूसरी तरफ भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा, इसे सामने आने दीजिए, हमें डिटेल्स आने का इंतजार करना चाहिए। बहुत ही रचनात्मक बातचीत चल रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये रिजल्ट आया है।
लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच के दौरान हंगामा हुआ। राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक का आर्टिकल पेश किया और कहा, मुझे बोलने दिया जाए। इस दौरान एनडीए सांसदों ने लगातार उन्हें टोका। राहुल 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे और कहा, मैं विपक्ष का नेता हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा हूं। I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. वहीं जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं और वो केवल राजनीति में लगे हैं। उन्होंने अमेरिका के टैरिफ घटाने का जिक्र करते हुए कहा, पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया और सरकार कभी भी चर्चा से पीछे नहीं हटती। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद में हंगामे के दौरान पीठासीन की तरफ पेपर फेंकने वाले 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इनमें अमरिंदर सिंह राजा, वंडिंग, प्रशांत परोले, एस वेंकटरमण, मणिकम टैगोर, किरण कुमार रेड्डी, हिबी इडन, गुरजीत औजला और डीन कोरियोकोस शामिल हैं, जिसके बाद सांसदों के सस्पेंशन और भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संसद की कार्यवाही को लेकर एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सरकार संसद में बहस से बार बार बच रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्षी नेता राहुल गांधी का भाषण सरकार के लिए संवेदनशील और धमाकेदार है। गहलोत ने पूछा कि चीन के साथ हालिया टकराव में वास्तव में क्या हुआ जो सरकार को इतना असहज कर रहा है। लोकतंत्र में सरकार को साहस दिखाना चाहिए और विपक्ष के नेता को अपना बयान पूरा करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है, वो बाद में अपनी सफाई पेश कर सकती है। लेकिन मोदी सरकार की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में नर्वस और घबराई हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी कंपनी डेटा शेयरिंग के नाम पर लोगों की निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकती। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कहा, अगर भारत के नियम नहीं मानते हैं तो कंपनियों को देश छोड़ देना चाहिए। मेटा और व्हाट्सएप ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के 213.14 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने कहा कि टेक कंपनियों की गोपनीयता नीतियां इतनी जटिल हैं कि आम नागरिक उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे और उनका डेटा चोरी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑप्ट आउट का विकल्प कहाँ है और कहा कि यूजर को डेटा शेयर न करने का विकल्प होना चाहिए। कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पक्षकार बनाया और 9 फरवरी को अंतरिम आदेश पारित करने का निर्देश दिया। ये मामला भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 2024 के आदेश से जुड़ा है। आयोग ने पाया कि व्हाट्सएप की 2021 की गोपनीयता नीति में यूजर्स को ऑप्ट आउट का विकल्प नहीं दिया गया, जो प्रतिस्पर्धा नियम 2002 के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता ने कहा कि डिजिटल इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और मेटा व व्हाट्सएप को हलफनामे दाखिल करने का आदेश दिया है। देहरादून में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं 32 से ज्यादा घायल हो गए। हादसा हरिपुर पांवटा साहिब मार्ग पर हुआ, जब बस ट्रक को साइड देने की कोशिश में डिसबैलेंस होकर खाई में गिर गई। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। घायलों को विकासनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। हादसे के बाद हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों से घायलों की जानकारी ली और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए। ऐप में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।